अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। सो फाइनली आपका जो 11 दिसंबर 2022 को इंटरव्यू टेस्ट हुआ था 2023 के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए। सही है, तो उसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन में एमसीक्यूज आए थे उनको सॉल्व आउट करूंगा इंशाल्लाह ताला, और कुछ कोशिश करूंगा कि आपको उनका बैकग्राउंड नॉलेज भी दे सकूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद है कि आपका कोई इमेजिनरी पार्ट भी होगा, रियल पार्ट भी हो सकता है। सही है, लेट्स से हम कहते हैं एक्स प्लस आयोटा आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से ये ए के इक्वल है, सही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, ए के। एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मोड के अंदर है, तो इट इज ऑलवेज ट्रू दैट मॉड ए इज इक्वल टू, यानी मॉड ए का मतलब है ए क्या चीज है, एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी ए क्या चीज थी, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मोड में आ जाए तो आंसर क्या होगा बेटा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे मॉड नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव ही क्यों ना हो, यही ये क्यों ना हो, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, सही है, और मॉड लगा हुआ है, तो दैट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। सही है ना, तो ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। वाई द आंसर विल बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ मोड, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मॉड किसी भी नंबर पे लगता है तो वो मॉड क्या करता है, मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड उसे पॉजिटिव बना देता है। सही है, तो आयोटा चाहे वो माइनस एक्स हो और माइनस आयोटा की पावर एन क्यों ना हो, आप बोलेंगे कि आयोटा की कोई भी पावर डाल दो, इसकी साइन कुछ भी चेंज होती रहे, लेकिन अगर मॉड आ गया ना तो इट्स मीन के द आंसर विल बी पॉजिटिव। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी है, मॉड आंसर को पॉजिटिव बना देता है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट है, सॉरी यहाँ पर बी आएगा, जहां बी आएगा, सही है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देन ट्रू क्या है, अब देखो खाली सेट नहीं हो सकता, यानी एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, ये तो बात कंफर्म्ड है। अगर एम्प्टी सेट का यहाँ ना दिया जाता ना, तो इनमें से ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप इसमें इक्वल होती देन द आंसर विल बी करेक्ट, बट अदरवाइज द आंसर विल बी ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बेस्ट, इसलिए ये वाला ऑप्शन, क्योंकि दोनों सेट इक्वल होंगे तभी दोनों के एक दूसरे के सबसेट हैं। ये दोनों सबसेट एक दूसरे के सबसेट कैसे बने, अगर इक्वल होंगे तो बने ना बेटा। सो आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहलाता है, बेसिकली मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। द इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इफ, क्वाड्रेटिक कब हो, क्वाड्रेटिक कब होगी, देखो अगर मैं ए की वैल्यू को जीरो कर दूंगा तो जीरो का मतलब है एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा भाई। अगर हम ए की जगह में जीरो पुट कर दूं, जीरो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होगा, दैट विल बी जीरो। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, पावर टू वाली इक्वेशन, तो ये तो आपकी पावर वन वाली इक्वेशन बन जाएगी, इसका मतलब है ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए सी भी नहीं हो सकता, इसमें भी एक बी दोनों जीरो हो रहे हैं, तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन डी है। वाई, अगर ए को आप जीरो कर दोगे तो इट्स मीन द प्रॉपर्टी विल बी, द प्रॉपर्टी विल वेनिश योर टर्म एक्स स्क्वायर, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि हमें ए को खत्म नहीं करना, ए खत्म हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इफ एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल देन इट इज आइडेंटिटी है बेटा, डेफिनेशंस आ रही हैं। सो द अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीन क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ए आप रूट टू को ले लो और बी थ्री रूट टू को ले लो, मैंने दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई टू कर दिया, मीन लेना है, मीन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू इनके दरमियान की। जब मैंने इनको ऐड कर दिया, रूट टू प्लस थ्री रूट टू होता है फोर रूट टू और डिवाइड बाई टू। अब क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे, फोर रूट टू अपॉन टू, इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो मैंने रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड भी कर दिया, यानी सही है ना, तो आंसर आ जाएगा फोर अपॉन अंडर रूट टू। अब ऐसे ये सारा काम मैं खुद मैनुअली क्यों कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता कई में, इसीलिए, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन डी। पूरी मैंने कैलकुलेशन यहाँ सॉल्व की हुई है। 5% कैन बी सेटेड अराउंड अ टेबल, जब भी अराउंड अ टेबल या अराउंड अ सर्कुलर पाथ की बात की जाए तो ये परमुटेशन यहाँ पे लग रही है, सही। तो अगर पांच लोग अराउंड अ टेबल बैठे हुए हैं या अराउंड अ सर्कुलर पाथ बैठे हुए हैं, तो उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे ना अराउंड द टेबल के, वो फॉर्मूला होता है एन माइनस वन का परमुटेशन। तो एन क्या था, फाइव, फाइव माइनस वन फोर, फोर की फैक्टोरियल होता है आपका फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता इसलिए ये खुद करना पड़ रहा है। तो फोर थ्री 12, 12 टू 24, तो आंसर विल बी 24। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 16 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स, 30 मिनट सॉरी, इज इक्वल्स टू, अब बात यह है, ये बल्कि सेकंड है, दैट विल नॉट बी मिनट, सेकंड। सो जब भी आपने
कन्वर्ट करना है ना अपने इस पार्ट को, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो यू विल डिवाइड दिस पार्ट विद बाय 60। तो 60 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1/2। तो 16 प्लस 1/2 क्या होता है 16.5, सही है ना, विच इज समथिंग अराउंड 16 होल, हाँ 16 होल टू 1/2 16.5, द आंसर विल बी ए, सही है। डायरेक्टली था 16, अगर 16 को भी अगर इसने मिनट या सेकंड की फॉर्म में दिया था, देन यू विल कन्वर्ट दिस पार्ट एंड देन फाइंड आउट द राइट आंसर। द स्टेटमेंट 4n एंड दिस, अच्छा जी ये स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी दी हुई थी। ये कहा जा रहा है कि ये n की क्या वैल्यू हो कि ये 4n यानी 4 की जो पावर है n, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाए, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाए इस वाले पार्ट से, n की क्या वैल्यू हो। तो मैंने 1/1 पुट किया, मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, तो आंसर आ रहा है 4 की पावर 1 विच इज ग्रेटर देन 3 पावर प्लस 1 4। अगर आप राइट सॉरी लेफ्ट साइड के पार्ट को देखोगे तो 4 आ रहा है, राइट में आ रहा है 7, तो रॉन्ग हो गया, सही है ना। ये मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूँ, यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 7, इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट हो गई गलत। n इक्वल टू 0 का मतलब है ये 4 की पावर, किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो 1 आता है, 1 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0 1 प्लस 4 5, ये भी हो गया गलत। अब पावर n की वैल्यू इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 या 2 से बड़ी, तो 2 डाला तो 4 का स्क्वायर 16 और विच इज ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, तो ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा ये जो काम आ रहा है ये परमोटेशन का भी, ये तमाम चीज़ें पढ़ाई हुई थी आपको, और ये फार्मूलाज भी मैंने मेंशन किए हुए थे, फार्मूला वाली फाइल भी आपको दी थी, अगर उन्होंने आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो इंशाल्लाह आपका ये एमसीक्यूज तो फार्मूलाज वाले निकल गए होंगे। ये कॉज का अगर ये वैसे तो एक डायरेक्टली भी लग सकता है, सही है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो आप कॉज के फार्मूला को ओपन करो, कॉज अल्फा माइनस बीटा के, तो वो फार्मूला होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ प्लस आ रहा होता तो माइनस आता है यहाँ पर, सही है, यहाँ माइनस आता, तो कॉज पाई/2 होता है, अल्फा की वैल्यू है पाई/2, बीटा की वैल्यू बीटा ही है, कॉस पाई/2 1 होता है और ये कॉस बीटा पूरा कॉस बीटा बन जाएगा, साइन पाई/2 0 होता है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। That's why the answer will be cos beta. The graph of trigonometric function have always straight lines, sharp lines, break lines, smooth curve बोलते हैं, कर्व बनते हैं, यहाँ पे आपको आइडिया होगा, साइन साइन का कर्व बना दिया, कॉस का कर्व बना दिया, और इसमें जो हम कर्व बना रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वो स्मूथ ही होता है। इन एनी ट्राइंगल ABC, ये फॉर्मूला दिया हुआ अगेन, ये फॉर्मूला शीट से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला शीट अगर आप लोगों ने स्टडी की होगी तो वहीं से एमसीक्यू आ रहे हैं सारे। कॉज अल्फा है, पता कैसे चलेगा, अगर पार्ट माइनस का ए स्क्वायर होगा तो दैट द आंसर विल बी कॉज अल्फा, क्यों ए अल्फा को डिनोट कर रहा है। अगर यहाँ माइनस बी स्क्वायर होता कॉज बीटा, माइनस सी स्क्वायर होता कॉज गामा, इफ आई इक्वल्स टू sin x देन डोमेन इज, दिस विल बी द आंसर। चैप्टर 13 से आंसर आया आपका ट्रिग्नोमेट्री अगेन। सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू 1/2, साइन का x की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, x की वैल्यू मैं जब निकालूंगा तो साइन इनवर्स कर दूंगा 1/2 विच इज समथिंग इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू π/6। अब जब π/6 आ गया, एक आंसर तो आ गया π/6, दूसरा एंगल भी निकालना है, दूसरा एंगल निकालेंगे पाई से माइनस करके, अगर तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है तो दैट्स द आंसर विल बी ओके, द सेकंड एंगल विल बी एक्सेप्टेबल, अदरवाइज वी विल नेग्लेक्ट दिस सेकंड एंगल। तो पाई माइनस π/6 होता है 5 π/6, सो द बोथ आंसर विल बी एक्सेप्टेबल, π/6 एंड 5 π/6, तो ऑप्शन विल बी सी। tan इनवर्स √3 π/3 होता है बेटा, ये आपको जो इस तरह की स्टैंडर्ड वैल्यू थी आपको याद करवाई हुई है, अगर आप ये होप आप याद हो कि आपका जो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 सरकमफेरेंस का, रेडियस का, और R1 क्या होता है आपका इसेंट्रिक रेडियस, आई थिंक यही है ना, इसका जो रेशो होता है 1/2/3, अगर ये अपोजिट कर देगा ना R1 रेशो R फिर R स्मॉल r, तो ये 3:1 बन जाएगा, और ये आपके पूरी इसकी डेरिवेशन है मौजूद, खैर इसने डेरिवेशन से दे दिया। हाफ एंगल फार्मूलाज 1 माइनस कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा, हाफ एंगल फार्मूला शीट से आ रहा है ये भी, tan α/2 सेक थीटा, अच्छा जी सेक थीटा होता है कॉस के इक्वल, यानी 1/cos, कॉसेक होता है 1/sin, तो मैंने 1/sin लिख दिया। अब देखें साइन से ये वाला पार्ट, साइन से ये वाला पार्ट कैंसिल, कॉस से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो आंसर विल बी 1। 3 डाइज आर रोल्ड सिमल्टेनियसली देन n5 इज इक्वल टू n5, यानी n5 कब आएगा, 3 डाइज है मेरे पास, मैं उनको डाइस है ना यहाँ पर आपके पास डाइस का क्या मतलब है, सही है
सही है। अगर मैं 3 डाइस को थ्रो करता हूँ तो व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग N5? समझ रहे हैं बात को, क्या कहा जा रहा है, यानी N5 कब आएगा, व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, यू विल, क्योंकि एक डाइस में 6 ऑप्शंस है ना, यू हैव 6 ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6। सो एक डाइस की प्रोबेबिलिटी, यानी एक डाइस में जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो 6 है, सेकंड में भी नंबर ऑफ ऑप्शन 6 है, थर्ड में भी नंबर ऑफ ऑप्शन 6 है, मल्टीप्लाई both dice options 6 by 6 by 6, the answer will be 216. हाँ, अगर वो ये कहता ना कि what will be the probability to getting sum of 11 by both 3 dice, then the answer will be different obviously. So if alpha and beta are the roots of this equation and then the value of alpha plus beta, sum of roots की बात की जा रही है, sum of root का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या चीज है, माइनस बी है आपकी ये वाला पार्ट -2, यानी b इक्वल है -2 के, सही है, -2 के, a इक्वल है 3 के, c इक्वल है 4 के। तो फॉर्मूले में डाल दो b की वैल्यू -2, माइनस प्लस 2 आ गया और 3 ऐसी आ जाएगा, तो ये 2/3। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पूछता यानी अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c/a की वैल्यू होती है आपके पास 4/3, सही है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो मेंशन करें कि आप लोगों ने टेस्ट पास कर लिया या नहीं, और कितना स्कोर आया आपका मैथमेटिक्स में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज़।